भगत सिंह को गौतम गंभीर ने किया कोर्ट में ड्रग कंट्रोलर की ओर से दोषी बताए जाने के बाद किया ट्वीट। जी हां, गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है कि मैं एक इंसान हूं, जो भी बातें इंसानियत को प्रभावित करती है उससे मुझे चिंता होती है। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन ने इजाजत के बगैर अवैध रूप से कोविड की दवाएं खरीदी और वितरित की। दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने गुरुवार को हाई कोर्ट में यह जानकारी दी। ड्रग कंट्रोलर ने कहा है कि गंभीर के फाउंडेशन और दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए। कोर्ट की सुनवाई का विवरण सामने आने के कुछ ही देर बाद पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर गंभीर ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह के उद्धरण को ट्वीट किया। क्रिकेटर से राजनेता बने गंभीर ने इस विचारधारा को दोहराया और कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो करते रहेंगे जो लोगों के लिए अच्छा है। वहीं गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है, मैं एक इंसान हूं, जो भी बातें इंसानियत को प्रभावित करती है उससे मुझे चिंता होती है। सरदार भगत सिंह। जी हां, दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक ने गुरुवार को हाई कोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड-19 मरीजों के उपचार में होने वाली दवा फेविफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया है। उन्होंने यह भी बताया था कि आप विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसे ही अपराधों में दोषी पाया गया। कोर्ट ने औषधि नियंत्रक से 6 सप्ताह के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित किया। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 25 मई को औषधि नियंत्रक यानी ड्रग कंट्रोलर को इस बारे में निर्देश दिया था कि वह कोरोना के इलाज में इस्तेमाल दवाओं की कमी के बीच नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदी गई दवाओं के मामले की जांच करे। कोर्ट ने कहा था कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर अच्छी मंशा से दवाएं बांट रहे थे, लेकिन उनकी इस भावना ने अनजाने में ही अपकार किया है। अदालत ने कहा है कि गौतम गंभीर ने इसे अच्छी मंशा के साथ किया। हमें उनकी मंशा पर कोई शक नहीं है। वह हमारे देश के राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या यह जिम्मेदाराना व्यवहार है? जब आप जानते थे कि दवा की कमी है, पीठ ने कहा है, हम उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का काम उन्होंने किया वास्तव में वो अपहार था, भले वह अनजाने में हुआ हो। यह कोई तरीका नहीं है कि आप बाजार से इतनी दवाएं खरीदे, निश्चित तौर पर नहीं। आपको बता दें कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर अच्छी मंशा से दवाएं बांट रहे थे, लेकिन उनकी इस भावना ने अनजाने में ही उपकार किया था। जी हां, इससे पहले भी गौतम गंभीर पर शिकंजा कस चुका था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को औषधि नियंत्रक को निर्देश दिया कि वो कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल दवाओं की कमी के बीच नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदी गई दवाओं के मामले की जांच करे। अदालत ने टिप्पणी की कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर अच्छी मंशा से दवा बांट रहे थे, लेकिन उसकी इस भावना ने अनजाने में ही अपकार किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के औषधि नियंत्रक को इसी तरह की जांच आम आदमी पार्टी की विधायक प्रीति तोमर को और प्रवीण कुमार द्वारा ऑक्सीजन खरीदने और जमा करने के आरोप के मामले में निर्देश दिया और स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। जी हां, न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा है कि औषधि नियंत्रक को यह पता लगाना चाहिए कि कैसे किसी व्यक्ति के लिए फेविफ्लू दवा की 2000 पत्तियां खरीदना संभव हुआ, जब पहले से ही उस दवा की कमी थी, और कैसे दुकानदार ने इतनी दवा दी। अदालत ने कहा, गौतम गंभीर ने इसे अच्छी मंशा के साथ किया। हमें उनकी मंशा पर कोई शक नहीं है। वह हमारे देश के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारा सवाल है
कि क्या यह जिम्मेदाराना व्यवहार है जब आप जानते थे कि दवा की कमी है। पीठ ने कहा है कि हम उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का काम उन्होंने किया वास्तव में वह अपकार था, भले वह अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो। उच्च न्यायालय ने भी यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें उस समय नेताओं द्वारा बड़ी मात्रा में कोविड-19 की दवाएं खरीदने और वितरित करने के आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध अदालत से किया गया। लोग दवाओं की कमी का सामना कर रहे थे। विधायक तोमर और कुमार पर लगे आरोप के सिलसिले में लंबित याचिका पर भी आवेदन दाखिल किया गया। आपको बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस यूथ के नेता से भी पुलिस ने पूछताछ की थी। दिल्ली पुलिस ने कोरोना राहत सामग्री को लेकर बूथ कांग्रेस अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास से पूछताछ की थी और श्रीनिवास ने कहा कि वे राहत सहायता कार्य नहीं रोकेंगे, उन्हें कोई डर नहीं है। राहत सामग्री को लेकर लगाए गए कथित आरोप को लेकर यह पूछताछ की गई थी। गौरतलब है कि कोरोना राहत कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर श्रीनिवास को काफी प्रशंसा हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता ने कहा है कि उनसे भी पूछताछ की गई। श्रीनिवास ने कहा है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। यदि हमारा छोटा सा प्रयास कई जान बचाने में मदद करता है तो हमें ऐसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। 39 वर्षीय श्रीनिवास ने कहा कि हम अपना काम नहीं रोकेंगे, हम भयभीत नहीं हैं। श्रीनिवास और उनकी टीम के खिलाफ याचिका में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न हिस्सों के राजनेता कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं के अवैध वितरण में शामिल हैं। उधर श्रीनिवास से पूछताछ के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि नेताओं के कोविड दवा आदि के अवैधानिक वितरण से शामिल होने को लेकर दीपक सिंह की ओर से याचिका दाखिल की गई है। माननीय हाईकोर्ट दिल्ली पुलिस को जांच करने के लिए निर्देश दिए थे और हाईकोर्ट के आदेश के पालन के तहत दिल्ली पुलिस जांच के लिए श्रीनिवास सहित कई नेताओं तक पहुंची। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम श्रीनिवास के बयान के लिए बूथ कांग्रेस के ऑफिस भी पहुंची थी। बूथ कांग्रेस नेता डीबी श्रीनिवासन से पूछताछ के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हैशटैग के साथ ट्वीट किया था। राहुल ने ट्वीट में लिखा था कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने इसे उचित प्रक्रिया का गैर जरूरी राजनीतिकरण करार देते हुए बताया कि उनके साथ भी पूछताछ की गई। उन्होंने ट्वीट किया कि विपक्ष को उचित प्रक्रिया के गैर जरूरी राजनीतिकरण में शामिल नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने हमसे जवाब मांगा था और हमने उन्हें सारा ब्यौरा उपलब्ध कराया है। मैं दिल्ली और इसके लोगों की अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा सेवा करता रहूंगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।